श्रीमद्भागवत महात्म्य छठा अध्याय। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद्भागवत की सप्ताह विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु हमें इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पुराण को भादो व कार्तिक व अगन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को पहला भेजें कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त होवे उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के वास्ते ठहरावे और वह जगह चांदनी व केला बंधनवार आदि से अच्छी तरह अलंकृत करावे। जिस तरह विवाह आदि व यज्ञ में तैयार कराते हैं, व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा सिंहासन रखवा दें। व वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछवा दें। प्रातः समय से व्यास जी कथा वाचना आरंभ करें व श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहाँ आवे व चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो। व एक विद्वान ब्राह्मण को सिंहासन सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन वास्ते देकर बैठाल देना उचित है। वह ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी जल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ करके आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहे तब अपना मन संसारी काम में न लगावे और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उत्सव हमें करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुने करें। व्यास जी को भी उचित है जल्दी न करके अच्छी तरह समझा कर कहें जिसमें उसकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह का कथा सुनना बंद करें। कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन तक जब सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से भोग न करना, पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खावे। अधिक भोजन न करें जिससे आलस्य न आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा न करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई भी रजस्वला हो जावे तो वह कथा न सुने। मलेच्छादिक अशुद्ध जाति बीच सभा कथा के आन कर न बैठे। उनको सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठ कर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना चाहिए। उचित है कथा के बीच में शोर करना न चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक ना हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता है, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान हो भी। इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम 10वें स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करें। व अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावें व अपने सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस तरह कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी कथा बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण करें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग, इसमें क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहाँ सब ऋषि शरण कर बैठे तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ आए। सनत कुमार आदिक ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उसमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा, व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद्भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व बैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे उसी समय बैकुंठ
में ब्रह्मा व वरुण व कुबेर व देवता ब्रह्मादादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस कथा में बैठे थे सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने लगे और गाने और प्रहलाद जी करताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकी नाथ ने तब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद आदि हाथ जोड़कर बोले, आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे और अधिक कौन सी वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ। ऐसी इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषीश्वर ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई व गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी ने महाराज द्वारकापुरी में बैकुंठ को पधारे, उनके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। उसके 10 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कहती थी, जिसके 306 वर्ष बीत जाने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया है। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने बपड़े उसको सब फल मिलता है। इति श्रीमद्भागवत महात्म्य संपूर्ण।